सौक्रांतिक और वैभाषिक। सौक्रांतिक और वैभाषिक बताया था। तो यह जो है सौक्रांतिक इस पर डिपेंड है, इस पर आधारित है, पिटक पर आधारित, इस पर आधारित है, पिटक पर आधारित। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रवचनों का वर्णन कहाँ मिलता है तो क्या बताएंगे तीनों पिटकों में से? सुत्त पिटक, उपदेश और जी, किसी को इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, सुत्त पिटक पर आधारित था। और इसमें कहा क्या गया था कि मन के विकल्प मात्र हैं, वस्तुएं क्या है, मन के विकल्प मात्र हैं, यानी कि आंतरिक सत्ता को इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया। और इसके प्रवर्तक हमने बताया था कौन है, कुमारलाल इसके प्रवर्तक हैं। ये बता दिए तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो लोग नहीं आ रहे होंगे। और दूसरा वैभाषिक, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कश्मीर में। उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कश्मीर में। और यह जो है इस पर डिपेंड है, महाविभाषा शास्त्र पर आधारित, इस पर आधारित है, महाविभाषा शास्त्र पर आधारित है। जो लोग नहीं आए हैं वो देख लें एक बार। और महाविभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी, वसुमित्र ने, बताया था ना चलते चलते, वसुमित्र ने। और इस तरह से सर्वास्तिवादियों का उदय होता है। एक अन्य संप्रदाय आता है सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि दोनों जगत को सत्य मानते हैं, दोनों जगत को सत्य मानते हैं। कहते हैं सबका अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है। और इसके स्थापना कर्ता कौन थे, राहुल भद्र। ये नहीं लिखे थे क्या, राहुल भद्र जो ना लिखे। ये कहते हैं कि दोनों सत्ताएं अस्तित्व में है, ये सबका अस्तित्व मानते हैं। कहते हैं कि चित्त का तथा वाय वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारते हुए वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव है, इसीलिए इसे वाय प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। तो वैभाषिक को वाय प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, वाय प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, वाय प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। इस तरह से हीनयान में हमने बताया था, जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार, रिवीजन हो जाएगा। महायान में हमने बताया आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करता है, महायान। इसको मिटा दें, कोई लिख तो नहीं रहा, लिख बता दिए थे, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, दिमाग में बातें बनती रहे। महायानी, महायान में दो विभाजन कौन कौन सा हुआ, बोलते रहिए, कौन कौन सा, विज्ञानवाद या योगाचार, और दूसरा कौन हुआ था, शून्यवाद। और इसको किस नाम से जाना जाता है, या सापेक्षवाद। क्लियर हो रहा है? हाँ, इसका सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन। कह रहे हैं विज्ञानवादी क्या मानते हैं, जो आंतरिक सत्ता को सत्य मानते हैं, यानी कि मन की कल्पनाएं ही सही है। विज्ञानवादी क्या मानते हैं, आंतरिक सत्ता को सत्य मानते हैं, आंतरिक सत्ता को सत्य मानते हैं। कहते हैं कि जो मन की कल्पनाएं हैं वह सर्वथा सत्य है। हाँ, और इसके प्रणेता कौन थे, मैत्रेयी नाथ। कौन थे, मैत्रेयी नाथ।
शून्यवादी क्या मानते हैं? कहते हैं जो आंतरिक और बाहरी सत्ताओं को शून्य मानते हैं। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का ज्ञान ही सत्य है। आंतरिक और बाह्य सत्ता दोनों को शून्य मानते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों सत्ताओं को शून्य मानते हैं। बाह्य दोनों सत्ताओं को शून्य मानते हैं। कहते हैं सिर्फ बुद्ध का ज्ञान ही सत्य। आंतरिक और बाह्य दोनों सत्ताओं को शून्य मानते हैं। और इसके प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। उनकी किताब हमें दिखाई थी, कौन कौन सी थी? जल्दी से बोल लीजिए, कौन कौन सी किताबें थी? प्रज्ञा पारमिता बोलते रहिए, और माध्यमिक कारिका भी लिखी थी। इसी में इन्होंने माध्यमिक शून्यवाद का या सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत कितना हो गया था ना? चलिए एक बार आपके दिमाग को हमने फिर से हरा भरा कर दिया। इसमें एक सज्जन पूछ रहे थे कि हीनयान में सब बता रहे थे अरहत की अवधारणा, यानी पूर्ण मनुष्य। पूर्ण मनुष्य कैसा होगा? हमने बताया कि हीनवादी क्या थे? व्यक्तिवादी थे, सिर्फ अपना ही उद्धार चाहते थे। लेकिन महायानी क्या थे? अपने साथ साथ स्वमुक्ति के साथ साथ पर मुक्ति की भी इनके अंदर अवधारणा होती थी कि हमारे साथ साथ अन्य लोगों का भी उद्धार हो। वही ऐसा व्यक्ति जो बुद्धत्व की राह पर चल रहा हो, यानी कि परम श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? बोधिसत्व को एक उत्तम प्राणी। कैसा प्राणी? उत्तम प्राणी, जो पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित हो। कैसा हो? करुणा और दया, यानी बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा रखता हो, यानी विद्वत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व कहा जा सकता है। यानी जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने की राह पर हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बोधिसत्व, जिसमें प्रज्ञा करुणा दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात वह जो प्रयासरत हो बुद्धत्व की ओर, ऐसे व्यक्ति को हम बोधिसत्व कहते हैं। अच्छा देखिए, अंगुत्तर निकाय में हम 4 सवाल बोल रहे हैं। आप हीनयान महायान के बारे में टिक करिएगा। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने 4 प्रकार के लोगों के विषय में बातें की हैं। पहली बात, वह जो न अपनी सहायता करे न दूसरों की, यानी न्यूट्रल व्यक्ति। वह जो न अपनी सहायता करे न दूसरों की। दूसरा देखिएगा विकल्प, वह जो दूसरों की सहायता करते हैं अपनी नहीं। दूसरों की सहायता करते हैं अपनी नहीं, ऐसे सवाल बनते हैं। तीसरा देखिए, वह जो अपनी सहायता करते हैं दूसरों की नहीं। कौन होगा? और चौथा सुन लीजिए, या जो लोग अपनी सहायता के साथ साथ दूसरों की और अन्य सभी की सहायता करते हैं, वह बोधिसत्व होगा, यानी कि महायानी। हीनयानी क्या होगा? स्वहित साधेगा ना। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति जो अपनी सहायता करते हों दूसरों की नहीं, वह हीनयानी हो जाएगा। और वह व्यक्ति जो अपनी सहायता के साथ साथ दूसरों की भी हित की बात करता हो, वह महायानी हो जाएगा। इस तरह के विकल्प बनेंगे। और इसी तरह से विनय पिटक के महावज्ञ के में बुद्ध भगवान जो है अपने 60 अरहतों को प्रवचन देते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं जाओ और बहुतों के कल्याण के लिए मेरी शिक्षाओं का प्रसार करो, जो आदि में और मध्य में और अंत में भी कल्याणकारी होगा। इस राह पर बोधिसत्व चलते हैं। बोधिसत्व के बारे में किसी ने सवाल किया था, हमने कहा क्लियर कर देंगे। यानी सर्वजन हिताय की बात बोधिसत्वों का आदर्श होता है।
अरहत क्या करते हैं? स्व साधना से स्वमुक्ति की बात करते हैं। बोधिसत्व क्या करते हैं? स्वमुक्ति के साथ साथ परमुक्ति की भी बात करते हैं। ठीक। और क्या पूछे थे? सबसे प्राचीन भाषा, किसी ने पूछा था ना। तो भाषाओं के बारे में देखा जाए तो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और इसी भाषा से पाली, प्राकृत अन्य भाषाओं का जन्म हो रहा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, अपभ्रंश और अवहट्ट, और इसी के बाद आज हिंदी आती है। तो हिंदी यहाँ से देखिए, हिंदी का विकास होता है इस तरह से। प्राचीन या प्राथमिक हिंदी अवहट्ट भाषा के बाद आती है। तो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, इसी से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक भैया। तो और संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि। पाणिनि के नाम सुने? अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी याद रखिएगा। व्याकरणाचार्य अष्टाध्यायी लिखी थी, अष्टाध्यायी। हमने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया भी था। इस तरह से आपके 2 सवालों का हमने निदान किया। दूसरी बात यह है, थोड़ा सा उसी में पढ़ा लीजिए, उसके बाद हम लोग ज्ञान धर्म शुरू करते हैं। संगीतियाँ हो गई थी। अच्छा, बद्रयान तुरंत, चलो बद्रयान भी इसी में लिख लो, एक लाइन पढ़ा के, वो भी क्लियर हो जाए। लिख लीजिए। 7वीं 8वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं शताब्दी में सही याद दिलाया बद्रयान। बद्रयान संप्रदाय लिखिए। 7वीं 8वीं शताब्दी में बद्रयान नामक एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ। बद्रयान नामक एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ। 7वीं 8वीं शताब्दी में बद्रयान नामक एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ। ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी से, ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी से 5वीं 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा, मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया। तंत्रों तथा मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया। मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया तंत्र मंत्र के द्वारा, यानी कि आडंबर कुरीतियां फिर से पहुंचाई, जिसके विरोध में बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था। मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया। भिक्षा, भिक्षा तप आदि के स्थान पर, भिक्षा तप आदि के स्थान पर मैथुन मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया। मैथुन मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया। मैथुन मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया।
मैथुन भी बताना पड़ेगा आपको, एडल्ट आदमी को भोग विलासिता पर जोर दिया गया। मैथुन मांस, अरे मांस के साथ मदिरा होता है, कंचन के साथ कामिनी होती है। और बताएं, कंचन मतलब जहां वैभव होगा वहां क्या होगी? कंचन माने सोना, कामिनी मतलब कन्या, सुंदर कन्या। मांस जहां होगा वहां मदिरा होगी, कंचन जहां होगा वहां कामिनी होगी। विलासितापूर्ण तंत्र मंत्रों के द्वारा, ये मतलब विलासितापूर्ण व्यवहार ये लोग करने लगे। आगे देख लीजिए, भिक्षा तप आदि के स्थान पर मैथुन मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया। वज्रयानियों की क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं। वज्रयानियों की क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं, यानी जो शक्तियों की पूजा करते थे, शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं। शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं। बस बुलाएं। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व दिया गया है। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व दिया गया है। तारा आदि देवियों को महत्व दिया गया है। रूप शब्द स्पर्श आदि भोगों से, रूप शब्द स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। रूप शब्द स्पर्श, कह रहे हैं रूप शब्द स्पर्श आदि भोगों से, भोग विलासिता समझ रहे हैं ना, आदि भोगों से, भोग के यही तो साधन होते हैं, रूप शब्द स्पर्श, रूप शब्द स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। इसका सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। 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 इसके सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? हाईलाइट करके लिखिए। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प में, आर्य मंजूश्री मूलकल्प गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुह्य समाज, इसी में रह गया, में आ रहेगा, गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुह्य समाज नामक ग्रंथ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रस्तुत किया। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी कि ये तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, शाक्त मतावलंबियों से मिलता जुलता इनका सारा सिस्टम था। मैथुन मांस मदिरा में विश्वास करते थे और रूप शब्द स्पर्श जैसे भोग विलासिता वाले पूजा, भगवान बुद्ध की पूजा करना चाहते थे। तो रूप शब्द और स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए, ऐसा इनका सोचना था। और इनकी जो वज्रयान का जो किया गया है वो आर्य मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, हमने उधर आपको पढ़ा दिया था संगीतियां। एक चीज हाईलाइट करके लिखिए,
बोरोबुदुर का स्तूप पूछा जाता है। बोरोबुदुर, बोरोबुदुर का स्तूप लिख लीजिए। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है, कोई बताएगा? जावा द्वीप, जानते हैं? इंडोनेशिया द्वीपों का देश है जी, वहीं पर ये बनाया गया है। लिख लीजिए बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, बोरोबुदुर दा है, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। हाँ, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल, लिख लीजिए कोष्टक में, विश्व का सबसे विशाल निर्माण कौन करवाया था? शैलेंद्र राजाओं ने, शैलेंद्र राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। वही लगभग इनका कार्यकाल था 750 से 854 के आसपास। इसको आप 8वीं-9वीं शताब्दी अगर कहीं लिखा मिलेगा तब उसको सही कर लीजिएगा। 750 से 854 मतलब 8वीं-9वीं शताब्दी में बना था। कहाँ बना था ये चीज जरूर लिखिए। जावा द्वीप यानी इंडोनेशिया। हाँ, आगे स्टार बना के लिखिए। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म का योगदान, एक दो लाइन लिख लीजिए जरा सा। बौद्ध धर्म का योगदान तो बहुत सारे हैं। तो इन्होंने जो है क्या किया था? भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई थी। देखिए, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म का योगदान। हाँ, पहला लिखिए, भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, फिर से बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इसी से सवाल पूछा गया है शंकराचार्य को। यही कारण है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। नहीं लिख पाए? बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। जान लीजिए, शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। अभी पढ़ाएंगे आपको, ब्राह्मण धर्म में मिलेंगे शंकराचार्य।
अब देखिए बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। लिख लीजिए, भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन बौद्ध धर्म की रही। सांची, बरहुत, अमरावती की स्तूपों, लिखिए, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी रही। भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन रही। कुछ भी लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लिया करिए जल्दी जल्दी। सांची, भरहुत, अमरावती की स्तूपों, सांची, भरहुत, अमरावती की स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, सांची, भरहुत, अमरावती, सांची, भरहुत, अमरावती, भरहुत, अमरावती, अमरावती कहाँ पे है? दक्षिण भारत। हाँ, वेरी गुड। के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कारले की बौद्ध गुफाएं, कारले की बौद्ध गुफाएं, कारले की बौद्ध गुफाएं, अजंता एलोरा बाघ तथा बराबर की गुफाएं, अजंता एलोरा बाघ, अजंता एलोरा बाघ तथा बराबर की गुफाएं, हाँ, अजंता एलोरा बाघ तथा बराबर की गुफाएं बिहार में बौद्ध कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के श्रेष्ठतम आदर्श हैं। अभी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, बुद्ध के अवशेषों पर भट्टिप्रोलु, भट्टिप्रोलु ये कहाँ है? ये भी दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश। भट्टिप्रोलु, भट्टिप्रोलु, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत लिख लीजिए, दक्षिण भारत। भट्टिप्रोलु, फिर से बोले। अच्छा, लिखिए, सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कारले की बौद्ध गुफाएं, अजंता एलोरा बाघ तथा बराबर की गुफाएं बौद्ध कालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर, अभी कला में हम पढ़ाएंगे फिर से रिपीट होंगे लोग। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टिप्रोलु, पुस्तक में लिख लीजिए, दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को, में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को, भट्टिप्रोलु यानी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। यही पूछता है बस यार, महास्तूप की संज्ञा दी गई है, महास्तूप की संज्ञा दी गई है। यही इस एक लाइन के लिए हमने संज्ञा दी गई है। भट्टिप्रोलु अभिलेख को महास्तूप की संज्ञा दी गई। कहाँ पर है? गुंटूर। यहाँ पे भट्टिप्रोलु स्टेशन भी है। हाँ, गांधार शैली के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, भट्टिप्रोलु स्टेशन है। गांधार शैली के अंतर्गत, अरे भट्टिप्रोलु लिखे, लिखो डैश देके ऐसे लिख लो, महास्तूप की संज्ञा, बस हो गया। थोड़ा सा लिखो, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। हम पढ़ाएंगे गांधार शैली। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। संभवतः, क्लियर नहीं है इसलिए संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
आइए कुछ स्थान हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्थान हैं जो इनसे संबंधित हैं, वो भी हम देख लेते हैं। श्रावस्ती, श्रावस्ती से भगवान बुद्ध का क्या कनेक्शन रहा? हाँ, बस जल्दी जल्दी लिख लीजिए, सवाल पूछे जाते हैं इस पर। लिख लीजिए श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी। श्रावस्ती क्या थी? कौशल या कौशल राज्य की राजधानी। और कौशल राज्य की राजधानी रही। सर्वाधिक वर्षावास 21 या कहीं 22 मिलता है, 21 वर्षावास इन्होंने यहाँ मिलाया था। सर्वाधिक वर्षावास यही बिताया था। सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास समझ रहे हैं ना? मतलब महीने के साल के 8 महीने घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते थे। 4 महीने वर्षावास एक ही जगह बिताते थे। तो सर्वाधिक वर्षावास पूछा गया है इसी में, कहाँ? 21 वर्षावास, 21 वर्षावास यहाँ पर इन्होंने बिताया था। अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का सर्वाधिक समय भी यहीं बीता था। सर्वाधिक समय भी यहीं बीता था। सर्वाधिक समय भी बीता। और क्या बनता है? सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने यहीं पर दिया था। सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिया। और सर्वाधिक शिष्य भी यहीं बनाए। सर्वाधिक शिष्य भी बनाए। सर्वाधिक शिष्य भी बनाए कहाँ पे? श्रावस्ती में। और अंगुलीमाल की चर्चा आपने की। अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल को भी यहीं पर शिष्य बनाया गया। डाकू अंगुलीमाल भी यहीं पर शिष्य बना था। कहाँ पे? श्रावस्ती। अंगुलीमाल की कहानी सुने हैं ना? एक ऐसा डाकू था जो लोगों को लूटता था और हत्या करता था। साथ में उनकी उंगली की माला पहन लेता, तो उसकी माला बढ़ती जा रही थी। उंगली काट कर माला पहन लेता था। इससे ये लगे कि हमने इतने लोगों को लूटा है, इतने लोगों की हत्या की है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत सही, हमें भी लूटोगे? मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है, निकालो निकालो। क्या ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे। जाओ पहले अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से पूछ कर आओ कि ये जो पाप कर रहे हो, क्या वो इसमें भागीदार हैं? तो सब हाथ खड़ा कर दिए भाई। गए नहीं तो उसको फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं पर उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। आगे देखिए, राजा प्रसेनजीत ने पूर्वाराम बिहार दान में दिया था। यही राजा प्रसेनजीत ने पूर्वाराम बिहार, इसको कुब्बाराम भी मिलेगा कहीं किताब में। कुब्बाराम बिहार दान में दिया। इसको गौतम बुद्ध को राजा प्रसेनजीत ने यही श्रावस्ती में पूर्वाराम बिहार दान में दिया। और अनाथ पिंडक श्रेष्ठी जेतवन बिहार दान में दिया। यहीं पे अनाथ पिंडक नामक एक श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी। ये क्या था लिखा है? पूर्वाराम क्या लिखा है? कुब्बाराम कहीं मिलता है ना, इसलिए हमने कोष्टक लिख दिया। आपने वीडियो सुना कुब्बाराम या पूर्वाराम बिहार दान में दिया। अनाथ पिंडक नामक श्रेष्ठी ने जेतवन बिहार को पूछे गए हैं सवाल इस बिहार पर। जेतवन बिहार दान में दिया। ये भाई सबसे बड़ा बिहार था, सबसे बड़ा जेतवन बिहार दान में दिया। इतनी चीजें श्रावस्ती से जुड़ी हैं।
वैशाली के बारे में देख लीजिए। अनाथ पिंटक श्रेष्ठी मतलब व्यापारी होता है, उस समय का बहुत बड़ा व्यापारी था, जैसे हमारे अडानी में बारिश आया। तो इसने जो है या भी उनका शिष्य बन गया और जेतवन बिहार दान में दिया और आम्रपाली ने अपना आम्र निकुंज दिया था। और कौशाम्बी में जब आएंगे, कौशाम्बी में उदयन है ना, कौशाम्बी में ये पूछा गया है। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज का मार्ग था, काट कर नया जिला बनाया गया। तो कौशाम्बी में आप जाएंगे तो मिलेगा घोषिता राम विहार, नाम सुने हैं? घोषिता राम विहार ये कौशाम्बी में है, उदयन द्वारा दिया गया था, महाराजा उदयन। और उदयन का राजप्रसाद भी यही मिलेगा। उदयन उदयन इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम तो वो उदयन उदयन दूसरे हैं, वो मगध वाले दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। ये कुरुक्षेत्र से भाग कर यहाँ आए थे, कौशाम्बी में बसे। वहाँ दिक्कत हुई तो यहाँ आए। उदयन बता दिया जाएगा। घोषिता राम विहार महाराज उदयन ने दिया था। उदयन ये जो है कहाँ के शासक थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर, घोषिता राम विहार। आगे चलिए, वैशाली। वैशाली देख लीजिए, वैशाली के क्या कनेक्शन थे? घोषिता राम विहार, कौशाम्बी। उदयन के बारे में तो पढ़ाया था, हमें लगता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आगे वैशाली देखिए, ये वज्र संघ की राजधानी थी। वैशाली वज्र संघ की राजधानी, वज्र संघ की राजधानी थी। वज्र संघ की राजधानी थी, वज्र संघ की राजधानी थी। इसी संघ में ही कपिलवस्तु भी था ना, इसी संघ में कपिलवस्तु भी था। इसी संघ में कपिलवस्तु भी था। कपिलवस्तु मतलब यही के तो थे ना प्रमुख, सुधोधन इनके पिता। हाँ, इसी संघ में कपिलवस्तु भी था। आगे, यहाँ के शासक चेटक, यहाँ के शासक चेटक इनके शिष्य बने और कुटागशाला बिहार दान में दिया। शासक चेटक शिष्य बने और क्या दान में किया था? कुटागशाला दान में दिया था। कुटागशाला दान में दिया था। कुटागशाला बिहार देखिए, बिहार, वैशाली बिहार दान में दिया। वैशाली बिहार। और अब देखिए, चेटक जो है महावीर के मामा थे ना, अभी पढ़ाएंगे जैन मिलेंगे आपको। चेटक ये महावीर स्वामी के मामा थे और शुरू में जैन स्वीकार कर लिए, जैन धर्म। लेकिन जब बुद्ध के संपर्क में आए तो इनके शिष्य बन गए और इन्होंने एक कुटागशाला बिहार दान में दिया था। आगे, यहीं पर नित्यांगना नगर वधु आम्रपाली अपने आम्र कुटिया या आम्र निकुंज दान में दिया। लिख लीजिए, यहीं पर नित्यांगना या नगर वधु आम्रपाली
या विश्व शिष्या बन गई थी ना। हाँ, नित्यांगना आम्रपाली अपनी आम्र वाटिका दान में दिया। आम्र वाटिका, आम्र वाटिका दान में दिया। आम्र कुटिका, आम्र निकुंज या आम्र वाटिका कुछ भी लिख लीजिए। वाटिका शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, निकुंज लिख दीजिए या आम्र कुटिका। चलिए ठीक, आम्र वाटिका से समझ जाएंगे। और वैशाली, वैशाली में और क्या हुआ था? यहीं पर भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। भिक्षुणी संघ की स्थापना, और प्रथम प्रवेश किसको मिला? प्रजापति गौतमी को। भिक्षुणी संघ की स्थापना यहीं पर वही, हाँ, की स्थापना। अध्यक्षा कौन थी? आम्रपाली। आम्रपाली। प्रथम प्रवेश गौतमी। प्रजापति गौतमी मौसी थी ना, मौसी और सौतेली माँ दोनों थी। मौसी प्रजापति गौतमी। और यहीं पर पावापुरी, यहीं पर पावापुरी में इनको क्या किया गया? खिलाया गया था चुंड लोहार के द्वारा। यहीं पर पावापुरी भी पड़ता था ना, चुंड लोहार के द्वारा। हाँ, कई किताबों में है यार, कहीं सुनार है, कहीं लुहार है। तो लुहार लिख लीजिए पोस्टर में, ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखते। कंदमूल सूकर का भोजन करवाया था ना, कहीं कहीं मिलेगा सूकर मांस का भोजन, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कंदमूल हमें लगता है कि मूली रही होगी, शुगर वाले के बगल में खिलाया। अतिसार हुआ, अतिसार हुआ, और ये फिर यहाँ से निकल लिए। कहाँ पहुंचे? पावापुरी से कुशीनारा, और वहीं पर सालवन में, प्रातःकाल सालवन में किसको अंतिम उपदेश दिया? हाँ, अंतिम उपदेश सुबह लिखवा चुकी। कुशीनारा में ही इनका महापरिनिर्वाण हो गया। और फिर महापरिवार निर्माण हुआ, तो फिर युद्ध हुआ किसके लिए? अवशेषों के लिए। शरीर अवशेष को हम दफनाएंगे, हम अंत्येष्टि करेंगे। इस तरह से आनंद और द्रोण नामक ब्राह्मणों के सहयोग से उनको 8 टुकड़ों में बांटकर दे दिया गया कि सब लोग इनका अंतिम संस्कार कर सकते हो। फिर तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक ने क्या कहा कि हम इन 8 की जगह पर 84,000 स्तूप बनाएंगे। 7 स्तूपों के अवशेष को वह निकाल लिया। एकमात्र अवशेष जो है पिपराहा वाला, जिसकी स्थापना किसने की थी? सुकीर्ति नामक, कल लिखवाए थे सुकीर्ति ने। तो वहां पर चिपको आंदोलन शुरू हो गया कि भैया हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। पिपराहा कहाँ पड़ता है ना, कपिलवस्तु, चूंकि वहाँ, हाँ, तो चूंकि वो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान और उनके राज्य से संबंधित था, इसलिए वहाँ के लोगों ने नहीं तोड़ने दिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम स्तूप, तो पिपराहा लगाइएगा, प्राचीनतम स्तूप पिपराहा लगाएंगे। लेकिन पूछा जाएगा अशोक द्वारा निर्मित प्राचीनतम स्तूप, तो सारनाथ लगाएंगे। ठीक, प्राचीनतम स्तूप पिपराहा लिख लीजिए, एक लाइन है, प्राचीनतम स्तूप पिपराहा। लेकिन अशोक द्वारा बनवाया गया प्राचीनतम स्तूप सारनाथ।
देखिए एक और विहार इनको दान में मिला था, वेणुवन विहार। वेणुवन विहार ये किसने दिया था? बिंबिसार ने। किसने दिया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने दिया था। बिंबिसार वही हरिवंशी शासक मगध नरेश अजातशत्रु के पिता ने इनको वेणुवन विहार दान में किया था। तो इनके देखिए बहुत सारे जो अनुयायी थे, शासक थे, इसीलिए इनको आर्थिक सहायता मिलती रही और बौद्ध धर्म बहुत जल्दी फला फूला। तो उसमें कौन कौन से थे? बिंबिसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु था जिसने लड़ाई लड़ी कि हमें भी चाहिए। अजातशत्रु काफी सशक्त था ना उस समय। और कौन था? प्रसेनजित था। प्रसेनजित की चर्चा हमने किया था अभी। प्रसेनजित था, कौशल नरेश। और चेटक था, अवंती पुत्र यानी मथुरा के चंड प्रद्योत थे। उदयन था। इस तरह से बहुत सारे शासक इनसे जुड़े हुए थे, इनके शिष्य बन गए और इनको तमाम तरह के दान, आर्थिक और ये सब विहार वगैरह दान। इस वजह से बौद्ध धर्म को फलने फूलने। और फिर अशोक आया तो चार कनिष्क हमने लिखवा दिया है। कनिष्क ने जो है तिब्बत और मध्य एशिया में प्रचारकों को भेजा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। और उरुवेला एक स्थान था, वह क्या कहलाया? बोध गया। उरुवेला क्या हो गया? हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला क्या हो गया? बोध गया हो गया। और वह जो वृक्ष था बोधि वृक्ष हो गया। कौन सा? अस्वस्थ वृक्ष। अस्वस्थ वृक्ष। अस्वस्थ वृक्ष यानी कि अस्वस्थ किसे कहा जाता है? पीपल को। अस्वस्थ वृक्ष क्या हो गया? बोधि वृक्ष हो गया। क्या हो गया? बोधि वृक्ष कहलाया। और स्वयं क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। स्वयं क्या कहलाए? सिद्धार्थ से क्या बन गए? सिद्धार्थ से क्या हो गए? बुद्ध हो गए। त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्धम, धम्मम, गच्छामि और बुद्धम संघम गच्छामि। और बुद्धम संघम, बुद्धम धम्मम और बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध संघ धम्मम संगम। आइए, इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बोलते चलो भाई, लिखवा चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, उपदेश प्रदान करने को धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्माण को महापरिनिर्वाण। अब देखिए इनकी कुछ घटनाएं हैं, प्रतीक पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को, हाँ, अरे तो बहुत सारे नाम हैं। तो देखिए घटना और प्रतीक चिन्ह लिख लीजिए। घटना और प्रतीक चिन्ह आता है ना, जल्दी जल्दी कर लीजिए भाई, देखिए जय जय शुरू कर। देखिए जन्म कमल या सांप से दिखाया जाता है। जन्म, जन्म कमल या सांड यानी बैल, हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह है। और गृह त्याग घोड़ा, घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान,
ज्ञान, पीपल यानी बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ज्ञान पीपल वही बोधि वृक्ष जो बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान, निर्वाण पदचिन्ह, निर्वाण पदचिन्ह, और फिर जब निर्वाण या मरने के बाद मृत्यु को इस रूप से दिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें हमने, हाँ, प्रतीक चिन्ह है इनका, कमल और सांड से इनको दिखाया गया है। इसी तरह से देखिए बहुत सारी बौद्ध मूर्तियां हैं, मिली हैं, जो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, उनको किससे दिखाया गया है? कलशधारी, कलशधारी वृक्ष बुद्ध, कलशधारी, कलशधारी बुद्ध को किससे दिखाया गया है? मैत्रेय नाथ। कलशधारी बुद्ध जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मैत्रेय, मैत्रेय। ये भविष्य के बुद्ध है ना, इनका जन्म होना अभी बाकी है। वज्रधारी, वज्रधारी, वज्रधारी यानी वज्रपाणी, इनको वज्रपाणी कहा जाता है। वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, वज्रपाणी माने हाथ, कर, वज्र मतलब गदा। इन मूर्तियों में गदा लिए हुए दिखाया गया है, कलश लिए हुए दिखाया गया है। पद्मधारी अवलोकितेश्वर, पद्मधारी अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। कलश लिए हुए भगवान को दिखाया गया बुद्ध की मूर्ति में, उनको मैत्रेय नाम दिया गया, ठीक। और जो वज्र लिए हुए मूर्तियां हैं उनको वज्रपाणी कहा गया। पद्मधारी बैठे जैसे आप वो योगा करते हैं ना, उनको अवलोकितेश्वर नाम दिया गया, ठीक। हमने उपाधि में सब लिखवाए थे इन सब नामों शुरू में। ये पूछा जाता है, मैत्रेय भविष्य के बुद्ध है ना, भविष्य में उनका जन्म होना है, हाँ। इसी तरह से खड्गधारी मंजूश्री, खड्गधारी, खड्ग मतलब तलवार, ये मंजूश्री, मंजूश्री के नाम से जाने जाते हैं। कलशधारी मैत्रेय, वज्रधारी वज्रपाणी, पद्मधारी अवलोकितेश्वर, खड्गधारी मंजूश्री। अभी हम कला में इनको फिर से पढ़ाएंगे, ये पूछे जाते हैं इसलिए हमने जरा से बताने की कोशिश की। निर्वाण की प्राप्ति मतलब, निर्वाण जो है कहते हैं कि जन्म के रहते हुए, जिंदा रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है और मरने के बाद भी। भगवान बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति, जरा मरण से मुक्ति, समझ रहे हैं? दीपक का कुछ जाना बताए थे आप, इस संसार से मुक्ति पा लेना, निर्वाण। और जब निर्वाण हो गया, मान लीजिए मर गए और वह मृत्यु को, उनकी अंत्येष्टि की स्थिति आ गई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। यानी कि निर्वाण की प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण हो गया, ये समझ रहे हैं? इन्होंने जो है संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, निर्वाण महापरिनिर्वाण। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? मोक्ष के लिए तमाम विधि विधान, यज्ञ, कर्म कांड किए जाते हैं कि नहीं? तो इसी के लिए इन्होंने कहा कि जरा मरण से मुक्ति हम चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं हम। तो ये निर्वाण की प्राप्ति के लिए उन्होंने साधना बताई थी, अष्टांगिक मार्ग बताया था, 4 आर्य सत्य बताए थे, ठीक। और उसके बाद एक इन्होंने कहा कि निर्वाण जो है दोनों स्थितियों में मिल सकता है, जिंदा रहते हुए भी और मृत्यु के बाद भी।
ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, अज्ञानता से दूर हो जाना, वह निर्वाण के समकक्ष माना जाता है। हाँ, वही चीज तो बता रहे हैं। और मृत्यु के बाद फिर महापरिनिर्वाण कहा गया है। दर्शन है थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खास इंपॉर्टेंट थी, उसको हम टच करने की कोशिश किए हैं। और आगे हम शुरू करते हैं। आधा घंटा बचा है। जैन धर्म और कुछ चलिए जैन धर्म शुरू करते हैं। कभी आप जाइएगा चिड़ियाघर देखने, वाजिद अली शाह चिड़ियाघर लखनऊ में जाइएगा तो वहाँ जो है संग्रहालय है अंदर। गए हैं? कौन कौन गया चिड़ियाघर देखे? संग्रहालय देखे? अच्छा, वहाँ भी शायद संग्रहालय है। यहाँ भी संग्रहालय है लखनऊ में पास में। कभी जाइएगा तो संग्रहालय जरूर देखिएगा। जो आप बता रहे हैं इस तरह की मूर्तियाँ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। भगवान बुद्ध महावीर की, गोलोकेश्वर मैत्रेय की। आइए जैन धर्म। जैन धर्म लिखिए इसमें। जैन धर्म, जैन शब्द जिन से निकला हुआ है। जैन धर्म, हाँ ये बिल्कुल। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजय। जैन धर्म, जैन शब्द जिन से निकला है। जैन शब्द जिन से निकला है, जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजय। विजय जिसका अर्थ होता है विजय, जिनका अर्थ होता है विजय। जो अपने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ले। जो अपने राग द्वेष और मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ले। राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ले। विजय प्राप्त कर ले, वह क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ले, वह जिन कहलाता था। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजय, अर्थात जो अपने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ले वह जिन कहलाता था। जिन मतलब विजेता। महावीर से पूर्व जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। महावीर से पूर्व जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। निर्ग्रंथ मत कहलाता था। ऐसा वर्णन अशोक के अभिलेखों में मिलता है, निर्ग्रंथ मत शब्द का। महावीर से पूर्व जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। जैन साधुओं को यति कहते थे। जैन साधुओं को यति कहते थे। यति, जैन साधुओं को यति कहते थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव
जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वहीं महावीर स्वामी जैन आंदोलन के प्रवर्तक, वहीं महावीर स्वामी जैन आंदोलन के प्रवर्तक या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। प्रवर्तक या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक थे। तो तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर, जिसमें से प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। फिर उसके बाद 19वें कौन थे? मल्लिनाथ थे। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? मल्लिनाथ। 19वें मल्लिनाथ। मल्ली का मतलब क्या होता है? पूछा गया सवाल है, इन्होंने सही पूछा है कि कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनको महिला तीर्थंकर माना जाता है। हाँ, महिला थे या नहीं थे, ऐतिहासिकता संदिग्ध है। सुनिए तो, सिर्फ ऋषभदेव और पार्श्वनाथ महावीर, इनके बारे में पुष्टि तो होती है, अन्य के बारे में ऐतिहासिकता संदिग्ध है। लेकिन जो भी कुछ मिलता है वह हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मल्लिनाथ को मल्ली का मतलब होता है चमेली का फूल। क्या होता है? चमेली का फूल। तो इससे लोग अर्थ लगा रहे थे कि यह जो है मल्लिनाथ क्या हो सकती है? महिला हो सकती है, महिला हो सकती है। हाँ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि महिला भी जो है इस धर्म की जो है प्रवर्तक हो या जो है। तो मल्लिनाथ ऐसा पूछा गया, इसको जान लीजिएगा। ये 19वें तीर्थंकर थे। 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ। अभी हम सबके बारे में बता दे रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन मत। इसमें लिखिए, तीर्थंकर का अर्थ उस निमित्त से है। तीर्थंकर का मतलब समझ लीजिए। तीर्थंकर का अर्थ उस निमित्त से है। तीर्थंकर का अर्थ उस निमित्त से है जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे। जो मानव को संसार रूपी, कहते हैं भाव सागर से पार उतार देना। जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे, तीर्थंकर, यानी ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जो मानव के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य करे। ठीक। तीर्थंकर का अर्थ उस निमित्त से है जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा गया है। अरहत यानी योग्य पर्सन। अरहत, पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर भी हैं। प्रथम ऋषभदेव
तथा 23वें पार्श्वनाथ प्रथम ऋषभदेव तथा 23वें पार्श्वनाथ थे। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। एक लाइन हमने करवाई। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। प्रथम ऋषभदेव 23वें पार्श्वनाथ थे। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं आदिदेव यानी ऋषभदेव के बारे में। पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता कहाँ के थे, इतना। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिदेव, ये अयोध्या के थे। कहाँ के थे? अयोध्या के थे। अयोध्या। ऋषभदेव क्या? ऋषभदेव, इनके अन्य नाम देखिए। आदिदेव या इनको केसरी नाथ भी कहा जाता है। आदिदेव, आदिदेव या केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म देखिए अयोध्या में हुआ था। जन्म अयोध्या। जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। अयोध्या का एक अन्य नाम क्या है? इक्ष्वाकु। प्रतीक इनका क्या है? प्रतीक यही इतना खास करके पूछा जाता है। ऋषभ या इनके पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। ऋषभदेव, आदिदेव या केसरिया नाथ। बैल, बैल होता है। ये वाला नहीं पता क्या है? इस्लाम के बारे में नहीं जानते? चलिए, इनके दो पुत्र थे, भरत एवं बाहुबली। पुत्र भरत एवं बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति कहाँ है लगी है? हाँ, अब पीठ कौन ठोके आप? देखिए, बाहुबली की जो मूर्ति लगी है, गोमतेश्वर या गोमट, इनके पुत्र थे। ये श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर या गोमट विलेय कहा जाता है इनको गोमतेश्वर। या गोमट। बाहुबली क्या? यहाँ पर हर 12 वर्ष पे जो है मस्तकाभिषेक होता है इनका। जैसे हम लोग भगवान शंकर को जल वगैरह चढ़ाते हैं, दूध वगैरह, दही डाल के, इस तरह से इनका भी होता है। हर 12 साल पे जैनियों का बहुत बड़ा उत्सव वहाँ होता है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला की चर्चा भी होगी आगे। श्रवणबेलगोला क्यों इम्पोर्टेंट है? बताइए।
हाँ नहीं सही कह रहे हैं। तो एक बार अकाल पड़ा था ना, हाँ तो श्रवण बेलगोला कैसे? तो वहां दक्षिण में चले गए थे भद्रबाहु के साथ, और श्रवण बेलगोला इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसकी मूर्ति भी लगी है। संलेखना के द्वारा प्राण त्यागना मतलब अन्न जल ग्रहण छोड़ देना। अभी समेत पर्वत को बचाने के लिए देखिए 2 जैन मुनियों ने प्राण त्याग दिए, पढ़े थे पेपर में। बाद में आपसे इसके बारे में पूछेंगे। अच्छा मतलब यही सुप्रीम कोर्ट क्या इसको डिबेट कर रहा है? इसमें लिखिए ऋषभदेव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। ऐसा कहा जाता है कि यह जो है ब्राह्मी लिपि के आविष्कार करता थे। ऐसा कहा जाता है। जैनी ऋषभदेव को लिपि के आविष्कारक का श्रेय भी देते हैं। अपनी पुत्री बम्मी के नाम पर इसके आगे बताइए। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। क्या चीज? भरत बाहुबली हो गया। अहिंसा एवं अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। लिख भी तो दे रहे हैं। हाँ। इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। ऋग्वेद में ऋषभदेव का पहला वर्णन, ऋग्वेद में ऋषभदेव का पहला वर्णन अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। इतना तो सब हर जगह मिल जाएगा आपको। और अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ऋग्वेद को यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया। धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। यानी कि यजुर्वेद में भी इनकी चर्चा है। मेरा कहने का ये है मतलब कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। हो गया। हाँ। अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण में गोपथ ब्राह्मण में वर्णित स्वयं भू कश्यप, वर्णित स्वयं भू कश्यप का तादाद में यानी इनसे मेल किया जाता है। में वर्णित स्वयं भू कश्यप से इन्हीं का तादाद में लगाया जाता है कि यही रहे होंगे जो स्वयं भू कश्यप का वर्णन मिलता है। और कहाँ वर्णन है? भगवत गीता में। लिख लीजिए, भगवत गीता में भी इनका उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोगों को सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाने वाले कौन थे? ऋषभदेव थे। सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाने वाले ऋषभदेव थे। और राजपाट ये बाद में ये जो है अपने पुत्र भरत को राजपाट सौंप कर ये क्या हो गए? सन्यासी हो गए। और इस प्रकार अरे इसको मत भी लीजिए, कोई जरूरी नहीं है।
हाँ, जो खास चीजें थी इनका वर्णन कहाँ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, गोपद ब्राह्मण और भगवद गीता में मिलता है। ठीक, इतना लिख लिए ना, बस जहां से सवाल आने की ज्यादा संभावना है। वह भारत को राजपाट सौंपकर सन्यासी हो गए। हाँ, भरत इनका पुत्र था ना, ज्येष्ठ पुत्र जी। मूर्ति कला में इनको केसी रूप अर्थात कुटिल केशों के रूप में दर्शित किया गया। ये लिख लीजिए, मूर्ति कला में इन्हें केसी रूप अर्थात कुटिल केशों के रूप में अंकन है, मतलब बड़े बड़े बाल दिखाए गए। मूर्ति कला में इनको केसी रूप, केस भाई, केसी रूप, हाँ, या कुटिल केशों के रूप में अंकन किया गया है। कुटिल केश के रूप में अंकन किया गया है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? केसरिया नाग। जो इनकी मूर्तियां मिलती हैं, तो ये प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक लिख लीजिए, भगवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार मान लिया गया है। भगवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार मान लिया गया है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी 58 यानी कैलाश पर्वत पर। मृत्यु 58 यानी कैलाश पर्वत पर हो गई। कब हो गई? जब यह तपस्या में लीन थे। 58 यानी कैलाश पर्वत। मृत्यु लिख लीजिए, 58 कैलाश पर्वत पर तपस्या के दौरान हो गई मृत्यु। 58 कैलाश पर्वत कब हो गई? तपस्या के दौरान। बस इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ। और इनका क्योंकि बाहुबली की वहाँ मूर्ति मिलती है, इससे इनका कनेक्शन है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखिए, अजितनाथ दूसरे थे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। हम एक ही जगह लिखवा देंगे अभी 24 को। हाँ, और जैनियों के 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, इनको भी अभी हम स्थान दे देंगे। 13वें तीर्थंकर थे विमल देव या विमलनाथ, इनको 12 से इनका प्रतीक भी लिखवा दे रहे हैं। 16वें शांतिनाथ थे, मृग से इनको दिखाया गया है। 19वें के बारे में लिख लीजिए, 19वें लिख लीजिए। 19वें तीर्थंकर हमने सोचा महावीर शुरू करने से पहले 23 के बारे में बता दें, तब महावीर शुरू कर। 19वें तीर्थंकर, जहां से सवाल बनता है ये लिखो भैया। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हुए। मल्लिनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हुए। मल्लिनाथ, मल्लिका मतलब क्या होता है? जान लीजिए, मल्लिनाथ हुए जिनका प्रतीक कलश था। जिनका प्रतीक कलश था, प्रतीक कलश, जिनका प्रतीक कलश था। आगे लिखिए। श्वेतांबरों की मान्यता थी कि मल्लिनाथ महिला परिव्राजिका थी। श्वेतांबरों की, आगे चल के श्वेतांबर दिगंबर हो जाएंगे ना, तो ऐसा लिखिए, श्वेतांबरों की मान्यता है, श्वेतांबरों की मान्यता थी कि मल्लिनाथ महिला परिव्राजिका थी। महिला परिव्राजिका थी, परिव्राजिका थी, यानी तीर्थंकरों में महिला तीर्थंकर थी। या आर्यका,
या परिव्राजिका या आर्यिका भी कहा गया। आर्यिका माने श्रेष्ठ महिला। परिव्राजिका या आर्य क्या थी? वही दिगंबरों की मान्यता थी कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। वही दिगंबरों की मान्यता थी कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए वे पुरुष थे। दिगंबरों की मान्यता है कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए वे पुरुष थे। तो श्वेतांबरों ने क्या कहा? क्लियर हो गया ना? श्वेतांबरों ने इनको क्या माना? महिला। दिगंबरों ने क्या माना? पुरुष। और कुछ जो अर्थ निकालने वाले, शब्दों से अर्थ निकालने वाले लोग ये थे कि भाई मल्ली का अर्थ होता है चमेली का फूल, हो सकता है ये महिला परिव्राजिका या आर्यिका या तीर्थंकर रही होंगी। ये सवाल पूछा गया है इसी में कई बार। आगे देखिए, 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जहां से सवाल बनते हैं लिख लीजिए भाई। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, नेमिनाथ लिख रहे हैं नेमिनाथ। इक्कीसवें कौन थे? नेमिनाथ। नेमिनाथ, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनको मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। इनको मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। जनक कौन थे? हाँ, रामचंद्र के ससुर जी और सीता जी के पिताजी। मिथिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। हाँ, आज भी मिथिलावासी भगवान श्री राम को गाली देते हैं। क्यों? हाँ, आप भी जाओगे ससुराल तो गाली खाओगे। मिथिलावासी आज भी भगवान राम को उस अर्थ में गाली देते हैं। किस अर्थ में? कि भगवान श्री राम वहां दूल्हा बन के आए। पूर्वज बताया गया है। नेमिनाथ को मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। जैन धर्म में निष्काम एवं अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। निष्काम एवं अनासक्ति भाव, निष्काम एवं अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। निष्काम एवं अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। देखिए, एक राजगीर से इनकी एक प्रतिमा मिली है। लिखिए, राजगीर से काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित, काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित, राजगीर से काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित नेमिनाथ की प्रतिमा मिली है। नेमिनाथ की प्रतिमा मिली है, जिस पर, थोड़ा फास्ट कर दीजिए, 2-4 मिनट है, जिस पर गुप्त शासक महाराजाधिराज चंद्र का लेख उत्कीर्ण है। जिस पर गुप्त शासक महाराजाधिराज चंद्र का, महाराजाधिराज चंद्र लेख उत्कीर्ण है। चंद्र का लेख उत्कीर्ण है। चंद्र का लेख उत्कीर्ण। चंद्रगुप्त सर कौन थे? प्रथम की द्वितीय? अरिष्टनेमी। थोड़ा सा हटो मत इधर, अभी हम बताएंगे। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के बारे में लिख लीजिए। अरिष्टनेमी
अरिस्टनेमी इनका वर्णन महाभारत में मिलता है। इनका वर्णन महाभारत में मिलता है। डैश दीजिए। महाभारत में क्या मिलता है? महाभारत में मिलता है कि ये यादव वंशी वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। यादव वंशी वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। इनका जन्म सौराष्ट्र मतलब गुजरात बेटा, गुजरात। जन्म कहाँ हुआ था? संभवतः सौराष्ट्र गुजरात में हुआ। गिरिनार पर्वत पर इन्होंने तपस्या की। गिरिनार पर्वत पर तपस्या की। इनका प्रतीक क्या था? शंख। अभी बताएं। प्रतीक शंख। प्रतीक क्या था? शंख। गिरिनार पर्वत पर तपस्या की। प्रतीक क्या था? शंख। हाँ, अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर सैद्धांतिक रूप दिया। अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। अब आ जाइए 23वें पार्श्वनाथ। इनको खत्म करेंगे तब शुरू होंगे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक क्या है? सर्पफण। सांप माने जाते हैं ना। हाँ। लिखिए। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी। पिता लिखिए। इनके बारे में पूछा जाता है। पिता बनारस के राजा अश्वसेन। बनारस के राजा अश्वसेन। बनारस के राजा अश्वसेन। माता वामा। पत्नी देखिए। पत्नी प्रभावती। पत्नी प्रभावती। ये प्रभावती कौन थी? ये कुश स्थल की राजकुमारी थी। अयोध्या अंचल की कुश स्थल की राजकुमारी थी। अयोध्या अंचल के कुश स्थल की राजकुमारी। प्रभावती अयोध्या अंचल के कुश स्थल की राजकुमारी। आगे उपाधि देखिए। पुरुषादनीयम। इनको क्या क्या कहा गया है? उपाधि। पुरुषादनीयम। निर्ग्रंथ, जो सभी बंधनों से मुक्त हो। निर्ग्रंथ यानी संसारिक बंधनों से मुक्त। कोटि सादाड़ीय भी कहा गया है।
कोटि साधारणीय, इसका मतलब होता है सर्वजन प्रिय। सर्वजन प्रिय, सर्वजन प्रिय। निर्गंध का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त। प्रतीक कला में पार्श्वनाथ का अंकन सर्प के माध्यम से होता है। प्रतीक सर्प लिख लीजिए, प्रतीक सर्प, ये खूब पूछा जाता है। प्रतीक सर्प, प्रतीक सर्प। और देखिए जैकोबी ने, लिखिए जैकोबी ने इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। जैकोबी ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ये लाइन लिख लीजिए, जैकोबी ने इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। इन्होंने 30 वर्ष तक की आयु में गृह त्याग किया, महावीर स्वामी की तरह। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, इतने लिखो, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 83 दिन तक संवेद शिखर पर कठोर तपस्या। 30 वर्ष में गृह त्याग, 83 दिन संवेद शिखर। कहाँ पे है ये संवेद शिखर? वेरी गुड। अब इसका क्या नाम हो गया है? पारसनाथ पहाड़ी। हाँ वेरी गुड, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड में भाई। सर इसमें चोरी हो गया है। हाँ, कुछ मात है जो यहाँ के गुजरात के सन्यासी हैं, वह जो है अपने प्राण त्याग रहे हैं। प्राण त्याग में 83 दिन संवेद शिखर पर क्या किया? तपस्या की। आगे लिखिए, 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति। 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। इस पर्वत का आज नाम क्या है? पारसनाथ। कोष्टक में लिख लीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ, ये भी निर्ग्रंथी हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ कहलाए और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथी कहा जाता है। इनका प्रथम अनुयायी कौन था? इनकी माँ वामा। निर्ग्रंथी प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी इनकी माँ कौन थी? वामा। प्रथम अनुयायी माँ वामा और पत्नी प्रभावती थी, और पत्नी प्रभावती थी। देखिए बाकी क्या कल बताएंगे, सब चीज आ गई, उनका भी हमने ले लिया 10 मिनट।